इसी गांव में लड़कियां गेम कम करती है, उन्हें घर से बाहर मतलब जाने नहीं देते गेम वगैरह करने के लिए। और गांव में आसपास अगर कोई चले भी जाती है लड़कियां तो ये कहते हैं कि उनकी लड़की ऐसे जाती है, वहाँ जाती है, अकेली जाती है खेलने के। अब खेलने के लिए तो वहाँ लड़के भी होंगे, लड़की भी होगी, सारे इकट्ठे खेलेंगे सर। और फिर अब जो नरेंद्र मोदी हैं और राहुल गांधी हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी को और मोदी को लेकर बताओ क्या आपके मन में है, कौन अच्छा नेता है, किस तरह नेता होना चाहिए? जैसे यहाँ को एजुकेशन है, क्या इसमें भी पेरेंट्स लड़कियों को भेजने में हिचकिचाते हैं? भी को एजुकेशन है? ये सर मतलब हिचकिचाते हैं बहुत सारे पेरेंट्स, मतलब मेरे घर में तो नहीं है ये माहौल, बट हाँ होता है, होता है सर। तो क्या अलग से सरकारी कॉलेज यहाँ लड़कियों की जरूरत है आदमपुर हल्के में? सर फिर तो सोच छोटी होती जाएगी कि लड़कियों को अलग भेजें, लड़कों को अलग भेजें। कि लड़कियाँ राजनीति में कुछ इंटरेस्ट रखती हैं, घर में राजनीति की बात चलती है, आप सुनते हो? यस सर, यस सर। आदमपुर हल्के के लिए किस नेता ने कितना और खासकर लड़कियों के लिए कुछ काम करवाया है? आदमपुर क्या बोलता है? आदमपुर उपचुनाव की यात्रा के दौरान आज हम पहुँचे हैं यहाँ के राजकीय कॉलेज में। यहाँ के कॉलेज का नाम है फिरोज़ गांधी मेमोरियल कॉलेज और मेरे साथ कुछ कॉलेज की छात्राएं हैं। सबसे पहले इनसे बात करेंगे कॉलेज का जो नाम है फिरोज़ गांधी, उसके बारे में। क्या वो जानते हैं फिरोज़ गांधी कौन थे? फिरोज़ गांधी मालूम है? नहीं, मेरे को मालूम है? मालूम है? गांधी जी के पिताजी थे। कौन से गांधी जी? महात्मा गांधी। ओके, मालूम है? मालूम। फिरोज़ गांधी कॉलेज की छात्राएं हैं, सारे ग्रेजुएशन कर रही हैं। फिरोज़ गांधी इंदिरा गांधी के पति, राजीव गांधी के पिता और राहुल गांधी के दादा थे। ठीक है, जब भी हम कोई कहीं जाते हैं, जो नाम है उस नाम की बारीकी में हमें जाना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। आप फिरोज़ गांधी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो फिरोज़ गांधी कौन थे? वेरी फर्स्ट डे जिस दिन आपने एडमिशन लिया उसी दिन इस बात की जानकारी हो आपको होनी चाहिए थी। ठीक है, आगे से लाइफ में इस बात को ध्यान रखना। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? बीए फाइनल सर। बीए फाइनल ईयर। क्या लाइफ का टारगेट है? सर टीचर बनना। टीचर बनना है? यस सर। ओके, बीए टीचर हैं? यस सर। क्या क्या सब्जेक्ट हैं अभी? मैथ्स, ज्योग्राफी। मैथ और ज्योग्राफी। आप खेलते भी हैं? यस सर। मैं भी देख रहा था बैडमिंटन खेलती हैं। यस सर। हम देखते हैं कि लड़कियां का खेलों की तरफ रुझान कम रहता है, क्यों? सर एक तो उनको घर की तरफ से भी इतना सपोर्ट नहीं मिलता और यहाँ पे आते हैं तो इतना वो मतलब इन्वायरमेंट भी नहीं मिलता और कॉलेज में डीपी भी खिलाने के लिए नहीं है। अच्छा, कॉलेज में डीपी नहीं है? नहीं है सर। तो फिर कौन तैयारी करवाता है? हमारे कॉलेज के प्रोफेसर ही करवाते जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, उस गेम की नॉलेज है, अच्छा, वही करवाते। एक इन्होंने ये बात कही कि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता। क्यों उस लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिल पाता? सर बिकॉज यहाँ पे लोगों की सोच ही ऐसी है, ओपन माइंड नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे, इसकी वजह से नहीं हो रहा। ये सोच कैसे बदलेगी? ये तो सर एजुकेशन से ही बदलेगी। अगर उन लोगों को जागरूक किया जाए इस बारे में भी, लड़कियां भी आगे जा सकती है और बहुत सारी लड़कियां जो जा रही है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसकी वजह से जागरूकता। लेकिन हम तो देख रहे हैं जब से शिक्षित हो रहे हैं तब से मानसिकता ज़्यादा विकृत हुई है। आप तो कह रहे हैं जैसे शिक्षा से सोच बदलेगी, लेकिन शिक्षित जब हुए हैं, जब से हम लड़कियों के प्रति जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। वो तो सर इन्वायरमेंट का भी तो फ़र्क पड़ता है, हम किस टाइप के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसका भी हम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर हमारे घर वालों की सोच अगर मतलब खुली नहीं है तो हमारी भी उतनी नहीं हो सकती। आज से जैसे हम देखते हैं 20 साल पहले जब गांव की लड़कियां बस में गांव से स्कूल पढ़ने के लिए आती थी तो बस में जो बच्चे होते थे वो उनको सीट देते थे और उन्हीं की जिम्मेदारी होती थी, मेरे गांव की लड़की है, कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करे, कोई गलत ना बोले, कोई गलत ना देखे। अब तो ऐसा नहीं है, बोलने में दिक्कत है। कौन, नाम बताओ अपना? क्या है? पारुल। पारुल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर में। कहाँ से आते हो? रामसरा। रामसरा। बस में आते हो? यस। बस में ठीक आते हो? हाँ। कोई छेड़खानी नहीं होती? नो। अच्छा, आज से हमें देखता हूँ कि अक्सर बसों में या कॉलेज में लड़कियों की तरफ घूर कर देखना, छेड़छाड़ की घटनाएं हम हर रोज़ अखबार में, पहली खबर हर रोज़ एक पेज पर ये खबर मिल ही जाती है। मिलती है? हाँ मिलती है। तो समाज की सोच इतनी क्यों घृणित है लड़कियों के प्रति? घर में कौन कौन है? मम्मी पापा और बहन भाई। पापा खेती करते हैं? नो। और क्या ड्राइवर हैं। ड्राइवर हैं? यस। सरकारी जॉब में? नो। अच्छा, ठीक है। खुद की गाड़ी रखते हैं। ओके, सब्जेक्ट क्या क्या आपके पास? मेरे पास पोल साइंस, संस्कृत। पोल साइंस और संस्कृत। संस्कृत। लाइफ में आगे क्या बनना? संस्कृत प्रोफेसर। संस्कृत प्रोफेसर। ये बताओ, संस्कृत प्रोफेसर, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है,
लेकिन अब तो संस्कृत के प्रति रुझान ही बहुत कम है, क्यों? क्या संस्कृत रोजगार दे पाने में सक्षम है? हाँ। मिलता है? यस। हरियाणा में भी संस्कृत में आपने जैसे संस्कृत का टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, आपने कुछ जानकारी इस तरह की तलाशी, कितनी नौकरियां निकल रही हैं, मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, कितने साल पहले कितनी वैकेंसी, ऐसे कुछ जानकारी निकाली आपने? थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। थोड़ी बहुत है। ओके, आपका नाम बताओ। किरण। किरण। किरण कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फर्स्ट। BA फर्स्ट। अभी आप स्पोर्ट्स की वेशभूषा में हो? Yes, sir. क्या खेलते हो? बैडमिंटन। बैडमिंटन है। अच्छा, अब तक बैडमिंटन में अचीवमेंट क्या क्या आपकी? सर अभी स्टार्ट किया, पहले कबड्डी खेलते थे। पहले कबड्डी खेलते Yes, थे? sir. कबड्डी लॉन्ग कबड्डी या सर्कल छोटी? छोटी वाली। छोटी। उसमें कहीं स्टेट या नेशनल खेला कुछ? डिस्ट्रिक्ट तक खेले हैं सर। डिस्ट्रिक्ट तक खेला है? Yes, sir. गांव कौन सा आपका? आदमपुर। प्रॉपर आदमपुर? Yes, sir. आदमपुर गांव है। ओके, गांव में लड़कियों की टीम है कबड्डी की? यस सर, आसपास से आ जाती है कहीं। आसपास से आ जाते हैं। तो पेरेंट्स से कबड्डी खेलने के लिए अलाउ करते हैं लड़कियों को? यस सर, जो वहाँ आते उनके पेरेंट्स की तो खुली सोच, इसलिए वो भेजते हैं। अच्छा, तो अब गेम क्यों बदला? अब गेम सर, अब आगे पढ़ाई आगे जो बीच में छोड़ दिया। अच्छा, क्योंकि प्रो कबड्डी ने तो बड़ी हलचल मचा रखी है देश में। यस सर। है, यूथ बड़ा देख रहा है। Yes, sir. है, और इनकम भी बड़ी है उससे। यस सर। तो फिर अभी टेनिस में नए सिरे से शुरुआत करनी। यस सर। क्या आगे खेल में करियर बनाना है या पढ़ाई में? सर मुझे IAS ऑफिसर बनना है। अच्छा, अभी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? BA फर्स्ट। सब्जेक्ट क्या क्या आपके? मेरे पास सोशलॉजी और साइकोलॉजी। और प्लस टू में? प्लस टू में साइकोलॉजी, जियोग्राफी, संस्कृत। साइकोलॉजी, जियोग्राफी, संस्कृत। संस्कृत थे। ठीक है, IAS आपको बनना है, उसके लिए अभी से क्या आपने टारगेट बनाया है, क्या रोड मैप बनाया है, पढ़ाई का, कोचिंग का क्या बनाया है? मैंने कोचिंग लिया है CET के लिए, एग्ज़ाम की कोचिंग के लिए। ठीक है। CET का एग्ज़ाम क्लियर करके, अभी CAT का एग्ज़ाम इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके बिना हर कोई, किसी को भी जॉब नहीं मिलती अब। CET का एग्ज़ाम पहले क्लियर करना पड़ता है। उसकी फुल फॉर्म बताओ CET की। लेकिन वो जो CET की आप कर रहे हो, वो तो हरियाणा सरकार की जो छोटी हैं क्लर्क टाइप की, उस तरह की नौकरियों के लिए है। आपको तो टारगेट, आपने तो UPSC की है वो तो। यस सर। है, तो आप तैयारी छोटी कर रहे हो, टारगेट आपने ऊपर का बनाया है। UPSC के लिए सर बुक्स पढ़ते हैं HSC की। चलो, UPSC की फुल फॉर्म बताओ क्या? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कमीशन। ओके, ठीक है, IAS बनना है। यस सर। अपने जो टीचर्स हैं उनसे थोड़ी ही प्रेरणा लो, उनसे पूछो, और हमें IAS बनने के लिए किस तरह का रोड मैप बनाओ, तब आगे बढ़ोगे बेटा। ठीक है, चलो आपका नाम बताओ। उर्मी। उर्मी। उर्मी कौन सी क्लास में? BA सेकेंड ईयर। BA सेकेंड ईयर। कौन सा गांव? फ्रांसी। फ्रांसी है? हाँ। हल्का आदमपुर। यस सर। गांव की समस्याएं क्या हैं? गांव की समस्या सर समस्या ही समस्या है गांव में, और होता क्या है। बताओ। एक तो ग्राउंड की समस्या थी, वो तो अभी करवा दी है सरपंच वगैरह से, कह के ग्राउंड बन चुका है भाई। रेस वगैरह लगाती हैं लड़कियां, गेम भी करती है वहाँ। और तो सर वैसे समस्या रहती हैं, गांव की क्या समस्या होगी। लड़कियों की समस्याएं? लड़कियों की सर ऐसा है कि वही फ्रांसी गांव में लड़कियां गेम कम करती है, उन्हें घर से बाहर मतलब जाने नहीं देते गेम वगैरह करने के लिए। और गांव में आसपास अगर कोई चले भी जाती है लड़कियां, तो ये कहते हैं कि उनकी लड़की ऐसे जाती है, वहाँ जाती है, अकेली जाती है खेलने के। अब खेलने के लिए तो वहाँ लड़के भी होंगे, लड़की भी होगी, सारे इकट्ठे खेलेंगे सर। और फिर वैसे मैं तो अभी जो अग्निवीर के फार्म भरे थे, मैं जाती थी ग्राउंड में, कहते भी थे कई आसपास वाले भी, आपकी लड़की ऐसी ग्राउंड में जाती है, कोई लड़की नहीं जाती। मैंने ये कहा भी मेरा टारगेट है, मुझे वो पूरा करना है, चाहे कोई जाए या ना जाए, मेरा भाई मेरे साथ जाता है, वो बहुत है मेरे लिए। तो मेरे घर वाले नहीं रोकते भी, तू जा, क्योंकि मैंने NCC ले रखी है, मैं उसकी तैयारी करती हूँ। ओके, और पापा खेती करते हैं? नहीं, खेती नहीं करते। हाँ। वो मोटर एजेंसी में लगे हुए मैनेजर हैं। ओके ओके, तो ये लड़कियों के प्रति सोच कैसे बदलेगी? सोच तो ये है सर, लड़कियां आगे निकलेगी, बढ़ेगी, आगे बढ़कर कुछ बनेगी, तभी लोगों का भी भरोसा होगा भी हाँ उस लड़की ने ऐसा करके दिखाया है, तो वो भी अपनी लड़कियों को प्रेरित करेंगे भी हाँ तुम भी बनो ऐसे। अगर लड़कियां ही आगे नहीं बढ़ेगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता सर। क्या लड़कियों को भी अपने में कुछ बदलाव की जरूरत है, पेरेंट्स का भरोसा जीतने में, और दूसरे इस तरह ना कहें? हाँ, बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियां अगर सही रहेंगी तो वही घर वालों का भी भरोसा होएगा, तो लड़कियों को भेजेंगे। अगर कोई लड़की गलत करेगी तो फिर भरोसा तो उठेगा, कोई नहीं भेजेगा अपनी लड़की को घर से बाहर।
अच्छा ये बताओ, आजकल का जो यूथ है, आजकल का हम यूथ देख रहे हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, संस्कारों की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। और आप जैसे ये लड़की है, लड़कियों की ड्रेस पर बहुत सवाल उठते हैं। लड़कियों की ड्रेस पर सवाल उठते हैं क्योंकि गांव का माहौल ऐसा होता है, लेकिन मेरे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सीसौल गांव से हूँ। मैं मेरे गांव की इकलौती बॉक्सर हूँ जिसने स्टेट नेशनल्स में मेडल लिए हैं। अभी मैं इंटर कॉलेज में गोल्ड लेके आई हूँ कल ही। तो ऐसा है, मेरी फैमिली और मेरा गाँव सभी मेरे को सपोर्ट करते हैं। सरपंच जो भी गाँव में पंचायत की जैसे जो होता है मेरी तरफ से, उनकी तरफ से मेरे लिए होता है सब कुछ गाँव करते हैं। आपका सीसवाल। हाँ। और नाम क्या आपका? सैलजा। शैलजा। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं BA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो बॉक्सिंग में अब तक की अचीवमेंट? बॉक्सिंग में मैं नेशनल स्टेट खेली हूँ। मैं साई हॉस्टल में प्रैक्टिस करती हूँ इसार HAU में। मेरा वहाँ एडमिशन चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। 2 साल हो गए मेरे को। वहाँ डाइट वगैरह का प्लान मिलता है, मतलब सब कुछ। डाइट मिल जाती है पूरी? हाँ। क्या कुछ मिलता है डाइट में? यही प्रोटीन के लिए चिकन वगैरह सब कुछ, दूध जो बनता है सरकार की तरफ से। जो क्या आता है। टारगेट है? मेरा टारगेट ओलंपिक में 57 kg में गोल्ड लेके आना इंडिया के लिए। अभी इंटरनेशनल में अचीवमेंट? इंटरनेशनल में नहीं है सर, नेशनल्स में है। कितने मेडल हैं अभी? अभी 3 मेडल है मेरे पास। 3 मेडल। कितने वेट में? 57 kg। अभी जो गुजरात में नेशनल हुई थी? नहीं, उनमें मेरी मतलब हमारी जिया, मैं तो अभी यूथ हूँ, सीनियर कैटेगरी का है वो गेम। तो अभी पीपी दीदी लेके आए गोल्ड 57 kg में। अच्छा, उसमें आपने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया था? हाँ, मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि मैं यूथ हूँ अभी। अच्छा। मेरी 18 से ऊपर उम्र नहीं हुई। मैं 17 साढ़े 17 साल की हूँ। लेकिन आप खेल के दम पर तो बच्चे कम उम्र के भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि वो सीनियर कैटेगरी का गेम है। अच्छा। सीनियर मतलब 18 से ऊपर। तो अंशु मलिक ने तो जूनियर कैटेगरी में होते हुए सीनियर कैटेगरी में चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। अंशु मलिक क्योंकि गेम का अलग अलग होता है ना, मैं बॉक्सिंग खेलती हूँ वो, तो उनके सीनियर जूनियर मतलब उनकी टीम अलग जाती है, हमारी अलग जाती है, तो उस हिसाब से ठीक होता है, ठीक है। आप बॉक्सिंग करते हो, ये बताओ कि लड़कियां क्यों नहीं, कुछ तो लड़कियां ही कमाना चाहती है गेम में और कुछ पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते, क्या कारण है? ये अपने अपने माहौल पे डिपेंड करता है सर। मेरे घर में ऐसा माहौल है कि मेरे पापा खुद कुश्ती प्लेयर रहे हैं। उन्होंने 2014 तक कुश्ती खेल ली है, दंगल खेला करते थे वो। शुरू से उनका टारगेट था कि हम 4 बहन भाई हैं, चारों को कुछ ना कुछ करवाना। तो हम 2 बॉक्सिंग करते हैं। मेरा छोटा भाई रोहतक हॉस्टल में अभी छोड़ने वाले हैं पापा। एक छोटी सिस्टर है मेरे से, वो पढ़ाई में होशियार है। तो ऐसा है, मेरे पापा का टारगेट बस ये है कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाए, वो कैसे भी हो, कितना ही वो लगे, बस। उनको जी लोगों की सोच पे कोई मतलब नहीं है, लोगों की सोच कैसी है कैसी नहीं, बस। ठीक है। एक सबसे बड़ा मुद्दा आजकल रोज़गार का है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। तो यूथ जैसे पढ़ लिख कर आगे बेरोज़गार घूम रहा है। लड़कियां का चाहती हैं कि घर के आसपास रोज़गार मिले, बाहर वो जा नहीं सकती। तो क्या चुनाव जैसे आदमपुर में उपचुनाव होने जा रहे हैं, रोज़गार का भी मुद्दा बन पाता है इस चुनाव में? यस, जैसे वो मिल नहीं रहा, क्या था सर? अच्छा, आपकी वोट बनी हुई है? नो सर। वोट नहीं बनी? आपकी वोट बनी है? नहीं सर। वोट आपकी बनी है वोट? अच्छा, आपका नाम बताओ क्या है? रितु। रितु। गांव कौन सा है? चूली किला। और आदमपुर हल्के में? यस सर। और ठीक है। और क्लास कौन सी है आपकी? BSc फर्स्ट ईयर मेडिकल। BSc फर्स्ट ईयर मेडिकल। तो रितु को क्या बनना है? रितु नाम बताया ना? यस क्या सर। बनना है रितु को? सर मेरा ये टारगेट है कि मेरा नाम देश में रोशन हो और देश का नाम दुनिया में रोशन हो। तो उसके लिए रितु क्या करेगी? कुछ अलग। कैसा अलग? क्या टारगेट है? क्या सोच रखा है? वैसे तो सर मतलब कि मैं अभी कोई ना कोई मतलब कि BSc के बाद में जॉब लगना चाहती हूँ। और उसके बेस पे मैं मतलब कि खुद की जॉब होगी तो मैं UPSC की तैयारी करना चाहती हूँ। UPSC की तैयारी करना चाहती हैं? UPSC की तैयारी करने के लिए तो आपको जॉब का टारगेट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे UPSC क्लियर कर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। नौकरियां लगे हुए हैं, वो छोड़ के फिर UPSC की तैयारी करते हैं। टारगेट क्लियर नहीं है और सेट नहीं है अभी। सर हौसला बुलंद हो तो कुछ भी कर सकते हैं ना आप। बहुत बड़ी बात कह दी है कि हौसला बुलंद है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पापा क्या करते हैं? फार्मर है। फार्मर हैं। एक किसान की बेटी का ये हौसला बहुत ही गजब का है। ठीक है, तो कितने भाई बहन हो? 2 बहन भाई हैं। 2 बहन भाई हैं। गाँव में चुनावी चर्चाएँ हैं? आई डोंट नो सर। नहीं जानती। अच्छा ये बताओ कि लड़कियां राजनीति में कुछ इंटरेस्ट रखती हैं? घर में राजनीति की बात चलती है, आप सुनते हो? यस सर। हैं? यस सर। आदमपुर हलके के लिए किस नेता ने कितना और खासकर लड़कियों के लिए कुछ काम करवाया है? सर इतनी तो हमें नॉलेज नहीं है इस चीज़ की भाई, पर हम सुनते हैं कि चौधरी भजन लाल जी ने मतलब बहुत काम करवाया था यहाँ पे, बहुत लोगों को नौकरियाँ भी दिलवाई थी, तो बस अच्छा,
लड़कियों के लिए यहाँ कोई अलग से कॉलेज है, ओनली गर्ल्स कॉलेज आदमपुर में? नो सर, मतलब स्कूल है, प्राइवेट है सर। प्राइवेट है? Yes, sir. सरकारी कॉलेज नहीं है? नो सर। ओके, एक ही है सर, ये एक ही गवर्नमेंट है। कॉलेज, yes, अच्छा, sir। एक और ये बताओ, क्या जैसे यहाँ को एजुकेशन है, क्या इसमें भी पेरेंट्स लड़कियों को भेजने में हिचकिचाते हैं? भी को एजुकेशन है? यस सर, मतलब हिचकिचाते हैं बहुत सारे पेरेंट्स, मतलब मेरे घर में तो नहीं है ये माहौल, बट हाँ होता है, होता देखते है, हैं हैं? सर। तो क्या अलग से सरकारी कॉलेज यहाँ लड़कियों की जरूरत है आदमपुर हल्के में? सर फिर तो सोच छोटी होती जाएगी कि लड़कियों को अलग भेजें, लड़कों को अलग भेजें, फिर सोच बड़ी कब होगी उनकी जी। को। सर अभी यहाँ पे पढ़ते हैं हम सारे साथ में, हम लड़कों के साथ बोलते भी हैं, तो मतलब अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस आता है एक बोलने का भी। अगर वहाँ पे अलग कॉलेज में पढ़ेगी तो वो सिर्फ ओनली गर्ल्स के साथ करवाएगी बातें, तो बॉयज़ के साथ वो हिचकिचाएगी। इन फ्यूचर उनको करनी भी पड़ेगी बात, आगे कहीं जॉब में जाए, कहीं मतलब ऑफिस में वगैरह वगैरह, तो ओके। आई थिंक नहीं है यानी सर। कि ये तो सब संस्कारों की हमारी सोच पर ऊपर है, Yes, सब कुछ ना? सोच पे डिपेंड है सर। सोच पे डिपेंड है, तो Yes, सोच बदलनी पड़ेगी, है ना? यस सर। वो सोच लेकिन हम देख रहे हैं कि बदल नहीं पा रही है, बदल नहीं पा रही है वो सोच। इसका कुछ क्या लोगों कारण की है? नहीं पाए सर, वो भी है ना, अभी कुछ वो अभी अपने यहाँ पे जैसे ड्रग्स की बच्चे लेते हैं, कुछ भी अभी बच्चे फ़ोन पे सारा टाइम लगे रहते हैं, तो सारे बच्चे पढ़ाई कौन सी करते हैं, सारा टाइम फ़ोन ही चलाते रहते हैं, तो इससे वो उनके लिए ना नेगेटिव थिंकिंग जा रही है। तभी के बच्चों को क्या तो भेजें, यहाँ पे ही नहीं पढ़ते, स्कूल में भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आते, कि वो फ़ोन में तो अपना टाइम लगा देते हैं, तो वही है सर। ये तो बहुत कम हम देख रहे हैं कि बच्चे किताबों की तरफ तो पढ़ना भूल ही गए हैं। ये सर कुछ ये कोरोना की वजह से 2 साल में बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा, छोटे बच्चे थे ना, पहले तो 12 तक बच्चों को फ़ोन नहीं दिया जाता था, अब हर एक बच्चे के पास फ़ोन है। मोबाइल ने हमारे यूथ पर कितना बुरा असर डाला है? बहुत डाला है सर, है? बहुत डाला है। ये कुछ वे पे पॉजिटिव है, मानते हैं सर, पर सब बहुत ज़्यादातर तो ये चैटिंग के लिए यूज़ होता यूज़ है। पे डिपेंड है, हम अगर उसका करना चाहे तो अच्छा है, बहुत अच्छा यूज़ भी है उसका, अगर करना चाहें तो वो हम पे डिपेंड है, हम उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। जी। एक बात मैं यहाँ बीच में बताता हूँ आपको कि मेरी एक लड़के से बात हुई, उसने 10th क्लास में आज से 3-4 साल पहले पूरे हरियाणा में हरियाणा बोर्ड से टॉप किया। उस लड़के से मैंने बात की तो उसने बताया कि 10वीं का एक क्वेश्चन में उसको डाउट था और टीचर ने डाउट क्लियर नहीं किया, वो क्वेश्चन सोल्व कर दिया। तो उसने उसको डाउट को क्लियर करने के लिए 8 राज्यों के एजुकेशन बोर्ड की मैथ की 10वीं किताबें डाउनलोड की। आखिर में जब 11वें राज्य की उसने जो किताब डाउनलोड की और तब उसका वो डाउट क्लियर हो पाया। यानी कि हम उसका मोबाइल का सदुपयोग भी कर सकते, करें तो इस तरह करें, है ना? यूज़ पे अपने पे डिपेंड है सर, हम कैसे यूज़ करें उसका। कैसे यूज़ करें, Yes, हैं? sir। लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल का यूथ उसमें गलत चीज़ें देख रहा है ना? Yes, sir, गलत चीज़ें बहुत देख रहा ज़्यादा। है। तो यानी इस पे वो तो व्यक्तिगत है, अब हमें तो मोबाइल दे दिया, हम उसका कैसे प्रयोग की करें? जरूरत भी होती है, अब बच्चे सारे गांव से आते हैं, मंडी तक आते हैं, कहीं भी शहर जाते हैं, तो मोबाइल का यूज़ है कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, हम आ रहे हैं, तो इसमें बहुत वो है, तो बच्चों को फ़ोन भी देना पड़ता है। लेकिन वो खुद के विवेक पे उसको अपने आप देखना पड़ेगा, हम ये कैसे सब यूज़ उसको इस्तेमाल करने के बाद कि मैं कैसे यूज़ करूँ उसको। करें। घर में चुनाव पे चर्चाएं चल रही हैं, किसको वोट देने जा रहे हैं, किसका माहौल है, क्या पता सर, मेरे घर पे नहीं चल रही। किसका माहौल बन रहा है अभी? सर मतलब बीजेपी का ही है वैसे तो ज़्यादा, पर बाकी भी घर का कुछ पता नहीं है। बीजेपी का है या बिश्नोई परिवार का है? नहीं सर, बीजेपी हम बीजेपी का है। आप बताओ घर में किसका माहौल है गाँव में? हमारे तो वोट ही नहीं है, वोट ही नहीं है। नहीं, गाँव में घर में चर्चा चलती होगी मतलब कभी? अभी वो है नहीं सर। अच्छा, आप बताओ गाँव में, आपके गाँव में किसका माहौल है? सर माहौल का पता नहीं, पर जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट मिलेंगे। अच्छा, एक अच्छा काम आपने बताया, आदमपुर हल्के में अच्छे काम किस नेता ने किए हैं? यहाँ से तो बिश्नोई परिवार ही बनता है अब तक। सर मैंने सुना कि भजन लाल पहले थे, हाँ। तो उन्होंने सड़कें वगैरह बनवाई, बहुत सारा काम किया उन्होंने। उसके बाद में तो शायद ही किसी ने किया है। अब जो नरेंद्र मोदी हैं और राहुल गांधी हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी को और मोदी को लेकर बताओ क्या आपके मन में है, कौन अच्छा नेता है, किस तरह नेता होना चाहिए? सर वो तो डिपेंड करता है कि कोई काम करने का वादा कर रहा है या कोई काम करने के वादा करने के बाद में काम कर भी रहा है या नहीं। अब जो राहुल गांधी हैं वो कहते हैं कि मैं ये चीज़ करूँगा, पर मोदी जी कहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। अब उन्होंने कहा था कि मैं एजुकेशन पॉलिसी नहीं लाऊंगा, तो उन्होंने ले आए। अब उन्होंने कहा था कि है ना हमारे जो 370 धारा है उसको हटाना है, तो उन्होंने हटाई। वो कोई काम नहीं कर पाया, कोई ऐसा नेता नहीं आ पाया तो जैसे कि उन्होंने ये भी कहा था 2 करोड़ रोजगार मैं दूंगा, तो वो धीरे धीरे अपना प्रयास कर रहे हैं। अब भारत में इतना कुछ मतलब कि बिगड़ा हुआ मतलब कि वो माहौल है, उसको सुधारने में टाइम तो लगेगा ना, तो वो काम हो रहा है मोदी और जी देश की में तरफ जैसे महंगाई बढ़ रही है, रुपया लगातार कमज़ोर होता जा रहा है,
सर वो महंगाई तो देखो कि लॉकडाउन की वजह से हुआ है। वो मोदी जी खुद की तरफ से तो कुछ कर नहीं रहे। वो मतलब कि सामान बाहर से इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से सामान महंगा हो रहा है। ना तो मोदी जी खुद कर रहे हैं, ना यानी कोई और कि कर रहा मोदी है। जी ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बेटियों के साथ चर्चा थी और कॉलेज की छात्राएं फिरोज़ गांधी मेमोरियल राजकीय कॉलेज आदमपुर की हर खबर हम आपको देते रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।